नमस्कार, मैं हूं राजकुमार भारतीय। आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज। वक्त हम जिला जींद के गांव खटकड़ में मौजूद हैं और बहुत बड़ी एक समस्या है। मैं हरियाणा के सभी पहलवानों से एक अनुरोध करूंगा, जो भी इस वक्त हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप कृपया इसको लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये एक ऐसा गंभीर मामला है जो हर एक पहलवान को उठाना चाहिए। और इस खबर को देख करके आप अपना हक ज़रूर जताएं, क्योंकि सुना है कि बच्चे के रोने से पहले माँ दूध नहीं पिलाती। इसी प्रकार जो है आज हमारे देश की जो सरकारें हैं, वो जब तक कोई आंदोलन नहीं होता तब तक लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं करता। मैं इस वक्त गांव खटकड़ के स्टेडियम में मौजूद हूं। बहुत बड़े बड़े जब दावे किए जाते हैं विकास के नाम पर, लोगों के साथ जो धोखाधड़ी होती है वो यहाँ देखने को मिलती है। माँ बाप के साथ साथ वो बच्चा भी जो अपने सपने संजोता है कि मैं कुछ न कुछ बड़ा व्यक्ति बनूंगा और अपने देश का नाम रोशन करूंगा, लेकिन प्रशासन की असुविधा के कारण आए दिन जो है हमारे नौजवान भाई सड़कों पर मजबूरीवश जो रेस करते हैं तो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। गांव खटकड़ का जो ये स्टेडियम मैं दिखा रहा हूँ लगभग बहुत लंबा चौड़ा है, और अगर यहाँ सुविधाजनक एक सड़क और इस घास का कटाव हो जाए तो बच्चों को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। ये एक बहुत कटीलीदार एक घास है। जब बच्चे यहाँ खाली पैर जब घूमते हैं तो ये कांटे उन बच्चों के पैरों में चुभते हैं। बच्चा कब सड़क पर आता है? जब उसको थोड़ी बहुत सुविधा महसूस होती है, लेकिन उस सुविधा में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है। आदर्श गांव के नाम से ये गांव खटकड़ ये पहलवानी करते हैं, इनके नाम का कोई आदर्श दिखाई नहीं दिया, और जो शारीरिक व्यायाम जो है वो करने पर मजबूर है। और आज जो सावन भादुए का जो महीना है, ये बरसात का महीना होता है, और अक्सर इस प्रकार के घास में जहरीले सांप वगैरह बिच्छू वगैरह आकर के किसी को नुकसान ना कर दे। तो इसी समस्या को लेकर के आज हम गांव खटकड़ में मौजूद हैं और जानना चाहेंगे आखिर क्या समस्याएं हैं। हाँ जी, क्या समस्या बताओ। सबसे पहले तो पानी की समस्या है जी। कोई पानी की सुविधा नहीं है जी यहाँ। पीने का कोई पानी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं प्रैक्टिस करने, उनको अगर पीने का पानी नहीं मिलेगा तो कब तक आएंगे यहाँ पे। ठीक है। ज़्यादा और तो ये ग्राउंड की भी कोई सुविधा नहीं है जी यहाँ पे। घास ही घास हुई पड़ी है यहाँ पे। तो क्या चाहते हैं आप, मतलब प्रशासन से चाहते हैं या ग्राम पंचायत से चाहते हैं? पंचायत ने तो कहा जी ये पहले प्रशासन का काम है। अगर प्रशासन ये कहता है तो पंचायत को अगर बोलता है तो काम करो, तो हम काम करने को तैयार हैं। प्रशासन हमें कुछ नहीं कह रहे। तो इस स्टेडियम का जब निर्माण हुआ था, जो नींव रखी गई थी, वो किसने रखी थी? ये चौधरी वीरेंद्र सिंह ने रखी थी जी 2016 में। ठीक है। तो इस ग्राउंड मतलब स्टेडियम बनाने के लिए गांव की कोई प्रार्थना पत्र गया था उनके पास, या उन्होंने सरकार ने अपनी मर्जी से नियुक्त किया था? ये चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हमारा गांव गोद लिया था जी। उसमें एक तो डग्गी का, बिजली बोर्ड का और स्टेडियम के ये काम दिए थे। उसमें ही आते हैं स्टेडियम। संसद 2016 में पूर्व वित्त मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह द्वारा इस स्टेडियम की जो नींव रखी गई थी और यहाँ सुविधा देने की जो बातें हुई थी वो आज कहीं दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए जो है यहाँ पहलवान परेशान है। और क्या क्या दिक्कत हैं ग्राउंड के अलावा? पानी की उन्होंने बताई है, और क्या इसके अंदर स्टेडियम के अंदर जिम की कोई सुविधा नहीं है, और कोई भी लाइट वगैरह वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर। यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है शाम को, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और कोई अंदर हॉल की कोई कुछ भी सुविधा नहीं है इसके अंदर। कोई गेट की अच्छी सुविधा नहीं मिली, पानी की कोई सारी समस्या है, और किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। घास ज़्यादा हुआ है और वादे करते ज़्यादा थे, कोई वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। हाँ। तो कितने बच्चे खेलने आते हैं शाम सवेरे यहाँ? अच्छे बच्चे आते हैं, लेकिन अब जो अभाव हो रही है इसकी सुविधा का, तो इस कारण आ नहीं पा रहे, पसंद नहीं कर रहे आना। तो अगर सुविधाएं पूरी हो तो आधा काम आने के लिए तैयार है यहाँ पर। तो लेकिन कुछ बच्चे तो स्कूल में भी जाते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाते हैं जी, लेकिन वहाँ पर भी यही है, रोड के ऊपर रेस मारा में भी रोड भी ट्रैक तैयार को नहीं, लेकिन यूँ स्पेशल बनवाया था स्टेडियम, ऐसा सुविधा दे ही नहीं। तो जो सुबह सुबह या शाम के टाइम बच्चे सड़कों पर
अपनी जो रेस करते हैं, क्या वो उचित है? नहीं, उचित नहीं है। तो फिर क्यों करते हो? इधर करनी चाहिए, जो स्टेडियम से अगर सही होगा तो इधर करेंगे बच्चे। इधर सुविधा मिल नहीं रही तो मजबूरी में जोड़ना पड़ रहा है रोडों पर। ये 5-5, 10 किलोमीटर लोग लड़के जाते हैं, वहाँ से आने का आते समय रास्ते पे अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में दुर्घटना हो जाती है। तो इस असुविधा का जो कारण है, इसका जिम्मेवार कौन है? कौन है? प्रशासन। तो इसमें क्या ग्राम पंचायत का भी कोई हाथ होना चाहिए, उसका भी कुछ सहयोग करना चाहिए? कुछ नहीं करते, दबाव नहीं देते, कुछ नहीं कराते, सहायता नहीं देते, बच्चों का भी साथ भी नहीं लगते कुछ काम कराने के लिए। तो आप लोगों ने आवाज़ उठाई है क्या इस बात के लिए? आवाज़ उठाते रहे हैं, आपको सुन तो आवाज़ उठाई जी, कई बार किसी ने सुनी नहीं, लेकिन सरपंच कहता है, प्रशासन करा, प्रशासन कहता सरपंच करा, करता कौन सा नहीं। ये जो ट्रैक बना ये भी हमने तैयार किया, लड़कों ने सबने मिलकर ने। इस पर भी गाँव वालों आधा दूरा काम छोड़ रखा जी। ये हमारे 100-200 रुपये इकट्ठे करके जो मिट्टी का ना, ये आपस में पानी के भी अपने पैसे से 100-200 रुपये इकट्ठे करके पानी जो कैंपर के दिलवाते हैं ना, इधर से आरओ से, वो कोई दे नहीं रहा, आपस में पैसे इकट्ठे करके ना जो पानी की सुविधा। पिछली बार खेल हुए थे, उनमें कहा गया था वे सारी मांगे पूरी करी जाऊंगी, जिम भी आओगी, झूले भी आओगे, सब आवा, ट्रैक भी बनाओगे, वो वादे भी रैली नुए ना, कोई गुरु है, गेम भी हो लिया, सारे काम हो लिए जी। कोई गुरु भी नहीं है टाइम। तो गुरु तो अगर कोई किसी कोच की सुविधा करनी है तो हम पहलवान भी कर सकते हैं, या प्रशासन ही करवाएगा? वो सरकारी कोच तो सरकारी है ना, अपने गाँव में तो जमीन दे दी, तो सरकार ने कहा एक बना के पक्का कोच लगेगा, अपने किसी गांव का गुआंढ का जो बंदा लगेगा उसको भी रोजगार मिलेगा, जो सरकारी कोच होगा वो अपनी जिम्मेवारी समझेगा, तनख्वाह लेगा। तो पिछले दिनों में दुष्यंत चौटाला भी यहाँ अपना अच्छा प्रचार प्रसार करके गए हैं, तो उस समय भी आप लोगों ने इस प्रकार की आवाज़ उठाई थी क्या, भाई हम पहलवानों को इस प्रकार की सुविधा मिले? दुष्यंत जी आना बोल रहा है जी जिम के लिए, पैसे भी आए, अभी तक कोई जिम नहीं आ रही, अभी तक कोई जिम नहीं। पैसे किसके पास आए हुए हैं? ये तो अखबार में ऐड आई थी जी। अच्छा, खटखड़ गांव में कितने, शायद 1 लाख रुपए थे या 1.5 लाख रुपए। क्या वो कटिंग है आप लोगों के पास? कटिंग फिलहाल तो नहीं है जी, मिल जाएगी। तो फिर आप किससे उम्मीद करना चाहेंगे, पंचायत से या सरकार से? पंचायत के माध्यम से सरकार के पास करना चाहूँगा जी। तो जी इसमें कोई सुविधा नहीं है। जिस दिन का स्टेडियम बन रहा है, यहाँ बड़े उच्च कोटि के प्लेयर हुए खटखड़ गांव में, कुश्ती के, कबड्डी के बड़े बढ़िया प्लेयर पैदा किए हैं खटखड़ गांव ने, परंतु यहाँ कोई स्टेडियम के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। मेन पॉइंट है पानी का, पानी बिल्कुल नहीं है। 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से वाटर सप्लाई है, बड़ा बढ़िया पानी है। उधर से यहाँ तक एस्टीमेट भी बना लिया 2-3 बार, परंतु वो बाद में पता नहीं क्या होता है, मना कर देते हैं। वो तो सरपंच कहता है प्रशासन करेगा, प्रशासन कहता है सरपंच के अंडर में है। डीएसओ के पास भी गए थे बच्चे, कई बार जा चुके हैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के पास, परंतु इसका कोई समाधान नहीं। और बाकी जो है जी, इसमें बहुत ये खेड़ा बोलते थे, गोयत वाला खेड़ा, ये ढलान कर दी, इसके अंदर कंकर पत्थर बहुत ज़्यादा हैं। सरकार से यही गुजारिश करेंगे, इसकी 1-1.5 फीट मिट्टी उठाया गया, इसके अंदर ताज़ा मिट्टी डाली जाए और बढ़िया ट्रैक बनाया जाए यहाँ पे, और लाइटिंग की व्यवस्था की जाए। वह लाइट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। बच्चे सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते हैं 5 बजे तक डेली। यहाँ कम से कम भी 250-300 बच्चे डेली अपना प्रैक्टिस करने आते हैं। कोई वॉलीबॉल की करता है, कोई कबड्डी खेलता है, परंतु यहाँ गड्ढे हैं बहुत ज़्यादा, कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल पानी की तो बिल्कुल यहाँ पे जिस दिन वीरेंद्र सिंह जी ने उद्घाटन किया था उसी दिन किया था वह सबसे पहले पानी आएगा इधर, परंतु पेड़ भी लगा दिए, पेड़ ऐसे ही बर्बाद हो गए वो पानी की वजह से। मेन पॉइंट इधर पानी का है। और वाटर सप्लाई की वजह अगर समरसील का यहाँ पानी बढ़िया नहीं है जी, खारा पानी है। समरसी का नीचे का पानी बिल्कुल खारा पानी है। 13 से भी जाओ जो वो बिल्कुल गर्म है, यहाँ कोई अच्छा पानी नहीं है। ये जो ज़मीन थी ये पंचायती ज़मीन थी? पंचायती ज़मीन थी जी, ये पंचायत ने ज़मीन थी? हाँ नहीं जी, पंचायती थी ये, बस ठेका उठता था इसका, ये खेड़ा होता था ऊंचा जी, वो बस अपना सरपंच कंडर में सरपंच अपना ठेका दे देता था जी। तो सुना है काफ़ी नेशनल के खिलाड़ी भी रहे हैं खटखड़ गांव में, उनकी तरफ से भी कोई इस प्रकार की जो है जो जूनियर पहलवान हैं उनको सुविधा मिले, क्या वो भी आवाज़ उठाते हैं? कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा इसके बारे में। यूँ एक स्टेडियम के नाम पर ढांचा तो खड़ा कर दिया चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, उसके बाद इसमें कोई सुविधा नहीं है, केवल एक ढांचा है, उससे सिवाय इसमें कुछ नहीं है। ना तो इसमें कोई मैट है, ना कोई जिम का सामान है, ना कोई पानी की सुविधा है।
ऐसा तो नहीं है कि गांव में भी पहलवानों के आपस में कोई पार्टीबाजी हो या कोई ग्रुप बटा हुआ हो? ये तो सरकार का काम है, नहीं ग्रुपों का तो काम ही नहीं है, ये तो काम सरकार का है। उसको ऐसा ना हो भाई आपस में टांग ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। पहलवानों की वजह से कुछ नहीं है, ये तो सरकार है नहीं, जो वादे तो कर रखे हैं इसको पूरा नहीं है रहा धरातल पे। इसमें सुविधा किसी भी प्रकार की नहीं, ना पानी है, एक ढांचा खड़ा हुआ है, यू चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खड़ा कर दिया, उसके बाद इसमें उनकी सरकार चली गई, उसके बाद फिर इसमें कुछ नहीं आने पाया। सरकार तो अभी भी नहीं की है, सरकार तो उन्हीं की है, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो ये काम खड़ा कराया था नहीं, पहलवान तो वो पूरा नहीं हो पाया। नेशनल खिलाड़ी कितने रहे हैं आपके यहाँ? नेशनल खिलाड़ी काफ़ी हैं, रेस के भी रहे हैं, कबड्डी के भी रहे हैं, कुश्ती के भी बहुत उच्च कोटि के पहलवान दे हैं गांव खटखड़ ने। लेकिन ये वहाँ पे स्कूल में प्रैक्टिस करते थे पहले, अब वहाँ से नोटिस आया हुआ है कि भाई यहाँ से खेल बंद करो और स्टेडियम में जाओ। स्टेडियम में कोई सुविधा नहीं है, तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं भाई यू ढांचा तो खड़ा कर दिया, इसमें पूरी सुविधा मिले, गांव की यही आवाज़ है और प्लेयरों की भी यही मनोकामना। कि आप एक सदस्य हैं तो क्यों नहीं इस प्रकार की सुविधाएं आप उठाते, पंचायत द्वारा या प्रशासन द्वारा? ऐसा भाई साहब जो वो ऊपर से पैसा हो पंचायत लगा देगी, पंचायत का से कहाँ से लगाओगे? जब समझो आप इस बात में मतलब पंचायत के पास पैसा नहीं है। तो ये तस्वीरें आदर्श गांव खटकड़ के स्टेडियम की हैं। मेरे से ऊपर लंबी जो है घास यहाँ खड़ी है, घास के अंदर गांव खटकड़ के जो पहलवान हैं वो वर्जिश करने पर मजबूर हैं। मैं पूरे प्रशासन को कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं जिस प्रकार भारत देश इस नौजवान पीढ़ी पर अपने भविष्य की जो कामना करता है, देश की रक्षा की जो कामना करता है और सोचता है कि मेरे हिंदुस्तान में अच्छे से अच्छे गोल्ड मेडल जीत के आए, लेकिन उस गोल्ड मेडल जीतने के लिए प्रशासन को हर कदम जो है इस प्रकार पहलवानों की मदद करनी चाहिए। इतना लंबा चौड़ा जो ये ग्राउंड है, अगर यहाँ रेस करने के लिए भी अगर चारों तरफ एक पट्टी हो तो इन बच्चों को सड़क पर जाकर करने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि अक्सर देखा जाता है वो सड़क पर रेस करता है उनके लिए नुकसान क्या है, रेस करते वक्त सांस फूलता है और मुख से जो सांस लेते हैं, यातायात का जो धुआं होता है वो धुआं पहलवानों के शरीर में जा कर के आगे बहुत बड़ा नुकसान करता है। सड़क पर जो रेस करते हैं वो मजबूर होते हैं क्योंकि उनके पास सुविधाजनक कोई मैदान नहीं होता, और जब मैदान नहीं होता तो इसलिए उनको बाहर जाना पड़ता है। मैं ये जरूर कहूँगा, बिल्कुल पास में ही स्टेडियम के पास में बिजली घर है, तो यहाँ बिजली की सुविधा नहीं है, यहाँ बिजली की सुविधा दी जाए, क्योंकि खटकड़ गाँव ने नेशनल खिलाड़ी खूब दिए हैं। यहाँ दादा खेड़ा की एक बख्शीश है, जो भी इस मैदान पर पहलवानी करता है वो उतरनीय रहता है और अच्छे अच्छे जो है मेडल खटकड़ गांव ने ज़रूर दिए हैं। दूसरा, सड़कों पर रेस करने पर मजबूर ये पहलवान आज भी एक उम्मीद लगाए हैं शासन और प्रशासन से कि किसी भी प्रकार जो है यहाँ सुविधा मिल जाए, क्योंकि गांव खटकड़ के ये छोटे छोटे जो बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, इस घास में क्या लगा सकते हैं कि कोई भाग सकता है या कोई खेल सकता है, और क्योंकि इसके अंदर जहरीले जीव जंतु ज़रूर होंगे, उनसे डरता इस घास में कोई जाता नहीं। तो मेरी प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि जिस प्रकार आदर्श के नाम पर यहाँ राजनीति की गई थी, आज उस राजनीति से उठ करके इन बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाए और खटकड़ गांव का जो ये स्टेडियम है इसको पुण्य जीर्णोद्धार करके इसके अंदर पानी की, बिजली की, मैट की और मिट्टी डलवा करके अच्छे से अच्छा जो है अखाड़ा जिसको बोलते हैं उसकी सुविधा की जाए। तो हमारी इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि और जितने भी हरियाणा के पहलवान इस प्रकार की असुविधा से जूझ रहे हैं उनकी भी आवाज़ प्रशासन तक चली जाए। तो राजकुमार भारती के साथ आप इस प्रकार की खबरों में शामिल होने के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर डायल ज़रूर करें और हम आपकी इस प्रकार की असुविधाएं जो हैं उठाएंगे। नमस्कार।